हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आज हम पार्ट 16 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर देना चाहती हूँ दैट ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इट मीन्स साउथ इंडिया के किंगडम्स की जो हिस्ट्री है, उसको रामशरण शर्मा सर की ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत ही ब्यूटीफुल नाम दिया गया है, द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन डीप साउथ। यानी कि इतिहास की सुबह हो रही है साउथ में, दक्षिण भारत में। ऐसा क्यों? आखिर क्या कारण हो सकता है इस चीज़ का? बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो साउथ में हुआ जो भी इवोल्यूशन है, साउथ में काफ़ी लेट हुआ एज कंपेयर टू नॉर्थ। नॉर्थ में जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट था वो काफ़ी हद तक लैंड रूट्स के ज़रिए वेस्टर्न कंट्रीज से कनेक्टेड था और इसी वजह से वहाँ से लोग आते रहे और कल्चर लाते रहे और यहाँ के कल्चर से मिक्स होते रहे और एडमिक्सचर होकर नई नई चीज़ें बाहर आती रही। जबकि साउथ की अगर बात करें तो साउथ वाला जो हिस्सा है वो बेसिकली पेनिनसुलर रीजन है। ओके, ऑब्वियसली पानी से ढका हुआ है, 3 डायरेक्शन से पेनिट्रेट करना भी मुश्किल है। सो इसी वजह से ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बहुत लंबे पीरियड तक लोग हंटर्स और गैदरर्स ही रहे। खेती जैसी नई नई चीज़ें, नए नए इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस ये बहुत लेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए। आयरन टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुई, या फिर अगर मैं कहूँ हंटर्स एंड गैदरर्स ने बहुत लेट प्रॉपर तरीके से सेटल होना स्टार्ट किया। कहानी सेम है, पहले हंटर्स एंड गैदरर्स हैं, फिर ऑब्जर्वेशंस करते हैं अपने चारों ओर ये हंटर्स, एंड उसके बाद खेती करना शुरू करते हैं, सेटल होना शुरू करते हैं, उस टेरिटरी के प्रति जो है वो लॉयल्टी रखना स्टार्ट करते हैं और उसी तरह से फिर आगे चलकर किंगडम्स की शुरुआत होती है। कहानी बिल्कुल सेम है लेकिन टाइम पीरियड बहुत अलग। नॉर्थ में ये सब इवोल्यूशंस, ये सब डेवलपमेंट्स बहुत जल्दी हो गई थी और साउथ में बहुत ही ज़्यादा लेट। तो जिस समय में आपको नॉर्थ में यहाँ पे किंगडम्स देखने को मिल रहे हैं, 16 महाजनपद देखने को मिल रहे हैं, उस समय में साउथ के डेक्कन, साउथ वाले हिस्से में, ये पेनिनसुलर वाले रीजन में, प्लेट्यू वाले पार्ट में जो लोग हुआ करते थे वो मेगालिथिक बिल्डर्स कहलाते थे। और मेगालिथिक बिल्डर्स ये क्यों कहलाते हैं वो आपको आने वाली स्लाइड्स में पता चल जाएगा। इवन यहाँ पर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, मेगा मीन्स बड़ा, बहुत बड़े, और लिथिक मीन्स व्हाट? लिथोस क्या होता है? स्टोन को कहते हैं, पत्थर को लिथो कहते हैं या लिथिक कहते हैं। तो बहुत ही बड़े बड़े स्टोन्स का यूज करके ये कुछ तो बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जस्ट इमेजिन नॉर्थ में क्या चीज़ें चल रही हैं। नॉर्थ में किंगडम्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, युद्ध लड़े जा रहे हैं, और साउथ में ये लोग मेगालिथिक बिल्डर्स ही हैं। इस पर्टिकुलर सेशन की शुरुआत जो है वो मैं यहाँ पर एक न्यूज़ अपडेट के साथ करना चाहूँगी। बेसिकली कुछ समय पहले, लगभग 1-1.5 महीने पहले यहाँ पर कुछ खुदाई हुई है, कुछ एक्सकेवेशंस हुई है कोडुमनल में। आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर ये पता करना है कि ये कोडुमनल क्या है, कहाँ है, बेसिकली इसकी लोकेशन कहाँ है। ये कोडुमनल इज़ अ विलेज, ओके, और ये इरोड डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये इरोड डिस्ट्रिक्ट है कहाँ? साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं उनमें से कौन से स्टेट में है ये जगह आपको पता करनी है। नाउ द थिंग इज, 1.5 महीने पहले यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि इस एरिया में एक्सकेवेशंस हुई हैं, और वो जो एक्सकेवेशंस हैं उससे बहुत सी चीज़ें पता चली हैं। लगभग यहाँ पे 10 पॉट्स, बाउल्स पाए गए। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ सिस्ट बरियल्स पाए जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे अगर मैं कहूँ अर्न्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। इवन यहाँ पर जो सिस्ट बरियल्स पाए जा रहे हैं, उन बरियल्स के अंदर, उन ग्रेव्स के अंदर डेड बॉडीज़ के स्केलेटन्स तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ पॉट्स भी हैं जिनमें ग्रेन्स हैं। और वो जो ग्रेन्स है वो यहाँ पर हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद ये लोग मृत्यु के बाद के जीवन में, लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते होंगे, और इसी वजह से इन पॉट्स को इस तरीके से इसके अंदर, इन व्हाट वी से बरियल्स के अंदर रखा गया है। तो ये 1.5 महीने पहले थोड़ा सा न्यूज़ में था, और ये मेगालिथिक बिलीव्स के बारे में बताता है कि मेगालिथिक बिल्डर्स जो हुआ करते थे उनका जीवन कैसा था, उनकी बिलीव्स और प्रैक्टिसेस कैसी थी। सो वाई दे आर कॉल्ड एज मेगालिथिक बिल्डर्स? बिकॉज ये लोग यहाँ पर डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करना जानते थे,
ये बहुत ही अलग अलग तरीके से डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करते थे, और डिस्पोज करने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया को ये मार्क करते थे कि यहाँ पर डेड बॉडी को डिस्पोज किया गया है। तो वो मार्किंग के लिए ये लोग बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। दिस इज अ सिस्ट बरियल, ओके, एंड ऑब्वियसली इसके पार्ट्स हैं। सो इट कैन हैपन कि ये सिस्ट बरियल जो है वो एक ही फैमिली से जुड़ा रहा होगा, जिसमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फैमिली मेम्बर्स को डाला गया हो, डिस्पोज किया गया हो, ओके, लिटाया गया हो, और फिर उस पर्टिकुलर सिस्ट बरियल को मार्क किया गया बड़े बड़े पत्थरों को चारों ओर लगाकर। सो इसी वजह से ये लोग मेगालिथिक बिल्डर्स कहलाते हैं। मेगालिथिक बिल्डर्स के बारे में कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली ये मैप जो है वो NCERT का मैप है। यू कैन सी दिस थिंग कि नॉर्थ में जब न्यूलिथिक पीरियड चल रहा है, जब यहाँ पर नॉर्थ में न्यूलिथिक पीरियड मीन्स यहाँ पर लोग खेती बाड़ी शुरू कर चुके हैं, उस टाइम पर आपको साउथ में यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलेंगी, ब्रह्मगिरी एंड अदिचा नेल्लूर। इवन एक और इन्फॉर्मेशन, एक और न्यूज़ अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे 2020 का जो बजट था, जो कि यहाँ पे अनाउंस किया गया था, उसमें 5 आइकॉनिक साइट्स के बारे में बात की गई है, और उन 5 आइकॉनिक साइट्स में से एक अदिचा नेल्लूर भी है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रह्मगिरी वो साइट है, मेगालिथिक बिल्डर्स के पीरियड की वो साइट है जिसमें आपको सिस्ट बरियल देखने को मिलेंगे। सिस्ट बरियल का मतलब होता है प्रॉपर ग्रेव्स को यहाँ पर ऑब्वियसली खुदाई करना एंड ऑब्वियसली उसमें फिर डेड बॉडी को डिस्पोज करना। तो ये सिस्ट बरियल है, ओके, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के होते हैं। इवन कभी कभी इन सिस्ट बरियल्स में आपको होल्स देखने को मिलेंगे, एंड इवन इस पिक्चर में भी आप इस तरह का एक होल देख पा रहे होंगे। एंड इससे जुड़ी हुई मान्यता ये है कि शायद ये होल्स जो हैं वो इसीलिए बनाए गए ताकि उस सेम सिस्ट बरियल का इस्तेमाल एक ही फैमिली के द्वारा बार बार किया जा सके। मान लीजिए एक ही फैमिली में 2-3 सालों में मृत्यु होती है किसी की, तो उसी सिस्ट बरियल में यहाँ पर उस डेड बॉडी को जो है वो एंटर कर दिया जाएगा उस होल के जरिए, एंड देन ऑब्वियसली उसको बड़े बड़े पत्थरों से यहाँ पर मार्क किया गया। तो ये मेगालिथिक बिल्डर्स थे। सो ब्रह्मगिरी इज दैट साइट जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, मेगालिथिक बिल्डर्स एंड सिस्ट बरियल मेकर्स। ये सिस्ट बरियल्स बनाते थे, एंड इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी को बरी नहीं करते थे, उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े पॉट्स को भी डालते थे। उन पॉट्स के अंदर यहाँ पे ग्रेन्स को भी भरा जाता था। तो ब्रह्मगिरी सिस्ट बरियल्स के लिए पॉपुलर है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है वो है अदिचा नेल्लूर, एंड अदिचा नेल्लूर इज समथिंग जहाँ आपको सिस्ट बरियल नहीं मिलेंगे बल्कि अर्न्स मिलेंगे। यू कैन सी दिस थिंग, ये अर्न्स है। अर्न्स मतलब कि एक तरीके का पॉट होता है, बड़ा सा यहाँ पर आपको इस तरीके से पॉट देखने को मिलेगा, और इस पॉट के अंदर डेड बॉडीज को डिस्पोज किया जाता था। तो ऑब्वियसली इन पॉट्स के अंदर ग्रेन्स वाले छोटे छोटे पॉट्स वगैरह कुछ नहीं होते थे, सिर्फ उस डेड बॉडी को यहाँ पर आई डोंट नो मे बी उस डेड बॉडी के फ्रेगमेंट्स करके यहाँ पर इसके अंदर डालकर पॉट को ऊपर से बंद करके मिट्टी में दबा दिया जाता था। तो यहाँ पे अदिचा नेल्लूर जो है वहाँ पर सिस्ट बरियल नहीं है, वहाँ पर अर्न्स है, ठीक है। इस तरीके के डेड बॉडीज को डिस्पोज करने के अर्न्स हैं, जो कि इवन आप इस पिक्चर में ही देख सकते हैं। एक ही जगह पर आप देख पा रहे होंगे कि कितने अर्न्स हैं, 1 2 3 4 अर्न्स आपको एक ही जगह पर एक्सकेवेट करने पर मिल रहे हैं। सो अदिचा नेल्लूर इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट पर्पज। दिस इज अ मेगालिथिक साइट, ओके। देन इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट साइट जो कि आप यहाँ देख पाएंगे इस मैप में, वो है इनाम गांव। नाउ अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया में न्योलिथिक पीरियड के बारे में डिस्कशन किया था, उस पर्टिकुलर टाइम पे मेहरगढ़ वॉज समथिंग जिसे हमने पढ़ा था एज अर्लीस्ट विलेज सेटलमेंट्स। वैसे ही डेक्कन और साउथ में मेगालिथिक बिल्डर्स जो हैं वो जब सेटल होना स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर ग्राम या गांव के तौर पर रहना शुरू करते हैं, तब अर्लीस्ट जो साइट आपको देखने को मिलेगी एज विलेज सेटलमेंट इन डेक्कन और साउथ इज इनाम गांव। और इनाम गांव में हमें एक ऐसा घर मिला एक्सकेवेशन पर जिसके कोर्टयार्ड में, सेंट्रल कोर्टयार्ड में आपको एक ग्रेव मिलेगी जिसमें जो डेड बॉडी है वो क्रॉस लेग पोजीशन में पाई गई, और उसका जो सर है वो नॉर्थ पोजीशन में था, एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ बहुत से दूसरे पॉट्स जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी चीज़ें हैं
वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि ये जो अर्लीस्ट विलेज सेटलर्स थे ये कुछ मान्यताएं रखते थे, कुछ यहाँ पर इनके बिलीव्स थे जो कि इन बरियल प्रैक्टिसेस से हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, देन ऑब्वियसली धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया से आइडियाज़ का फ्लो जो है वो साउथ की ओर होने लगा। बहुत सारे यहाँ पर लोग थे, साज थे, ब्राह्मण्स थे, पुरोहित्स थे, जो अपने आइडियाज़ को साउथ तक फैलाना चाहते थे। एंड इसी वजह से वो अपने साथ आइडियाज़ तो लाई ही, लेकिन आयरन टेक्नोलॉजी को भी लाए, जिसके तहत ये जो लोग प्लाटियो एरिया में जंगल वाले इलाके में रहा करते थे, उन्होंने वहाँ से नीचे उतरना शुरू किया, जंगलों को साफ करना शुरू किया, उनकी कटाई करनी शुरू की और धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट किया। सो स्टोरी एक जैसी ही है, लेकिन समय जो है वो अलग अलग है। इसी वजह से साउथ का इतिहास थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेगालिथिक बिल्डर्स, जो कि ऑब्वियसली आगे चलकर यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेगालिथिक बिल्डर्स, और इसी को फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। सो अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो रिविजिट 10 रेफरल कोड यूज़ करना ना भूलें, जिससे आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।